हेलो फ्रेंड्स, आइए आज क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर से एक्सरसाइज 21 देखते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सरसाइज है। इसके पहले मैं एक्सरसाइज 20 तक सॉल्व कर चुका हूँ और रूल्स एंड एग्जांपल्स भी पढ़ा चुका हूँ। वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से देख लीजिए। यह क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ से देख लीजिए सारी वीडियो। तो ये आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस इसमें दिया गया है, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके। तो एडजेक्टिव क्लास वह सभी कार्य करता है जो एक एडजेक्टिव करता है। जैसे एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, उसी तरह से एडजेक्टिव क्लास पूरे मतलब किसी नाउन का विस्तार करके उसके बारे में बताता है विशेषता। तो चलिए देखते हैं। पहला है गुड बॉयज आर प्रेज्ड बाय ऑल। अच्छे लड़कों की सबके द्वारा प्रशंसा की जाती है। तो इसको आराम से कह देंगे, वह लड़के जो अच्छे होते हैं सबके द्वारा प्रशंसा की जाती है। तो यहाँ गुड बॉयज़ का आप विस्तार करेंगे तो द बॉयज़ हु आर गुड, वह लड़के जो अच्छे होते हैं। उसके बाद को आर प्रेज्ड बाय ऑल आपका करके आपको जोड़ना है। तो ध्यान देना कि एडजेक्टिव क्लास हु या विच, इन सभी हु, होम, हुज, विच, दैट, इन सभी से प्रारंभ होती है। तो यहाँ हु के पहले जो नाउन है, तो नाउन से पहले जो वह वही उसी हिंदी में आता है, तो उसके लिए हम दा लगाते हैं, ठीक है। और वह वही उसी नहीं आएगा तो आप आर्टिकल ई का भी प्रयोग या एन का भी प्रयोग आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। तो द बॉयज़ हु आर गुड आर प्रेज्ड बाय ऑल, ये आपका पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। तो इसको आप ऐसे कहेंगे, हमें उनकी मदद करना चाहिए जो गरीब हैं। तो वी मस्ट हेल्प के बाद आपको दोज कर देना है, द पुअर भी हटा दीजिए। वी मस्ट हेल्प दोज हु आर पुअर, हमें उनकी सहायता करना चाहिए जो गरीब होते हैं। तो यहाँ हु आर पुअर आपका एडजेक्टिव क्लास हो गया। वी मस्ट हेल्प दोज आपका प्रोनाउन हो गया जो आया है, ठीक है, गरीबों के लिए आया है। अगला है माई फ्रेंड द मजिस्ट्रेट ऑफ दिस प्लेस इज ऑन लीव। तो यहाँ मेरा दोस्त जो इस स्थान का मजिस्ट्रेट है छुट्टी पर है। तो यहाँ आपको करना मेरा फ्रेंड जो इस स्थान का मजिस्ट्रेट है, तो यहाँ हु इज लगा दीजिए, हु इज, ठीक है। हु इज द मजिस्ट्रेट ऑफ दिस प्लेस इज ऑन लीव। अगला है ही डाइड इन हिज विलेज, वो अपने गांव में मर गया। तो आप कहेंगे वह उसी गांव में मर गया जहां वह पैदा हुआ था। ही डाइड इन, ही जहाँ हटा के आप द लगाएंगे, इन द विलेज, द माने वह वही उसी की अंग्रेजी होती है। ही डाइड इन द विलेज, वह उसी गांव में मर गया। वेयर ही वाज बार्न, जहाँ वह पैदा हुआ था। भाई वह जहाँ पैदा हुआ था वहाँ वहाँ मरा, कहने मतलब वह उसी गांव में मर गया, अपने गांव में मर गया। पाते कि ही डाइड इन हिज विलेज, ही मीन्स अपने, वह अपने गांव में मर गया, कहने मतलब वह वहीं उसी गांव में मर गया जहाँ वह पैदा हुआ था। तो कहने मतलब जहाँ वह पैदा हुआ था वहाँ मरा, कहने मतलब अपने गाँव में मरा। बात देखिए। अगला है डिलीजेंट बॉयज़ गेट गुड मार्क्स, परिश्रमी लड़के अच्छे नंबर पाते हैं। तो इसको आप आराम से कर सकते हैं, द बॉयज़ हु आर, फिर डिलीजेंट, हु आर के बाद डिलीजेंट, ठीक है। और उसके बाद बॉयज़ लिख ही चुके हैं, गेट गुड मार्क्स रहेगा ऐसे, द बॉयज़ हु आर डिलीजेंट, उसके बाद गेट गुड मार्क्स। अगला है द बॉय स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, वह लड़का जो वहाँ खड़ा है मेरा भाई है। तो यह द बॉय के बाद आप लगा दीजिए यहाँ हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहाँ खड़ा है, ठीक है। इज माई ब्रदर हो जाएगा उसके बाद। तो हु इज स्टैंडिंग देयर एडजेक्टिव क्लॉज आपका हो जाएगा। अगला है ए बैड मैन कैन नॉट डू गुड टू एनीवन, एक बुरा आदमी किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकता। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि आदमी जो बुरा होता है वह किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकता, इस तरह से होगा। तो हो जाएगा ए मैन हु इज बैड, एक आदमी जो बुरा होता है। उसके बाद आपको लिखना है कैन नॉट डू गुड टू एनीवन, ठीक है। ए बैड मैन को आप विस्तार करके ए मैन हु इज बैड कर सकते हो। अगला है एक आदमी जो बुरा होता है, कैन नॉट डू गुड टू एनीवन, ये जोड़ देंगे। अगला है वाइज मैन डू नॉट क्वेरल ओवर स्मॉल थिंग्स, बुद्धिमान लोग छोटी चीज़ों पर झगड़ा नहीं करते, छोटी छोटी चीज़ों पर। तो हम यही कहेंगे जो आदमी जो बुद्धिमान होते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़ा नहीं करते हैं। तो इसको आप आराम से कह देंगे, द मैन, वह आदमी, हु आर वाइज, जो बुद्धिमान होते हैं। उसके बाद आपको लिखना है डू नॉट क्वेरल ओवर स्मॉल थिंग्स, ठीक है। इसको जोड़ देना है कि वह आदमी जो बुद्धिमान होते हैं डू नॉट क्वेरल ओवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़ा नहीं करते हैं। अगला है
डू यू नो द वे टू द कॉलेज, क्या आप कॉलेज का मार्ग जानते हैं? तो डू यू नो द वे के बाद आपको लिखना है विच लीड्स टू द कॉलेज, विच लीड्स के बाद टू द कॉलेज, मतलब क्या वह रास्ता, डू यू नो द वे, क्या आप उस रास्ते को जानते हैं, विच लीड्स टू द कॉलेज, जो कॉलेज को ले जाती है। तो यहाँ विच से आप जोड़ देंगे, विच या दैट दोनों लगा सकते हैं, दैट लीड्स टू द कॉलेज भी कर सकते हैं। अगला है द पेन बॉट रिसेंटली वॉज लॉस्ट, ठीक है, कलम जो कल खरीदी गई थी, जो हाल ही में खरीदी गई थी, खो गई। तो द पेन आप इसको कहेंगे, ऐसे कहेंगे, दूसरे बताएंगे विच आई बॉट, ठीक है, वह कलम विच आई बॉट रिसेंटली, जो मैंने हाल ही में खरीदा था, तो वाज लॉस्ट, खो गई थी, ठीक है। विच आई बॉट रिसेंटली, तो आई लगा देंगे तो एक्टिव वॉइस में हो जाएगा, पैसिव वॉइस में बनाना विच वाज बॉट रिसेंटली, ठीक है, बाय में, ऐसे करना पड़ेगा। तो आप आराम से एक्टिव वॉइस कहते हैं द पेन वह कलम विच आई बॉट स्टरडे, जो मैंने कल खरीदा था, वाज लॉस्ट, खो गई, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पैसिव वॉइस में है ही। तो आप यहाँ आराम से पेन के बाद विच कंजक्शन लगा दीजिए, या दैट भी आप लगा सकते हो, वस्तु के लिए दोनों लगता है। विच उसके बाद सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा, तो आप आई लगा दीजिए अपने हिसाब से, विच आई बॉट रिसेंटली वाज लॉस्ट। 11वां वाक्य आपको बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं। तो इसको आप ऐसे कहेंगे कुत्ता जो भौंकता है बहुत कम काटता है, इस तरह से कर सकते हैं। आराम से कर दीजिए आप ए डॉग, ठीक है। उसके बाद आप दैट बार्क्स कह दीजिए, या विच बार्क्स भी कह सकते हैं। सेल्डम बाइट्स, सेल्डम माना होता बहुत, देखिए यहाँ मतलब सभी कुत्तों की बात किया जाए तो द डॉग या ए डॉग हम करते हैं पूरे होल जात को बताने के लिए, पूरी जात को बताने के लिए ए डॉग या द डॉग का प्रयोग करते हैं। ए डॉग मतलब एनी डॉग, कोई भी कुत्ता, दैट बार्क्स जो भौंकता है, सेल्डम बाइट्स बहुत कम काटता है। तो यहाँ देखिए ए डॉग सेल्डम बाइट्स आपका एक नाउन क्लॉज हो गया, और दैट बार्क्स जो है आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम कर देंगे। अगला है गिव मी द पेन विच द पेन लाइंग ऑन द टेबल, मुझे वह कलम दीजिए जो मेज पर पड़ी है। तो यहाँ तो आप आराम से कर दीजिए गिव मी द पेन विच इज लाइंग ऑन द टेबल, जो पड़ी है, विच इज लाइंग ऑन द टेबल, जो मेज पर पड़ी है। तो सिलेक्शन का भाव प्रकट करने के लिए विच का प्रयोग होता है, वैसे वस्तु के लिए विच का भी प्रयोग होता है, और दैट का प्रयोग भी होता है। अगला ही टोल्ड मी द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर, वह मुझे अपने प्रस्थान का समय बताया था। तो ही टोल्ड मी द टाइम आपका एक क्लास हो गया नाउन क्लास। इसके बाद आप आराम से कर दीजिए, आप हिज को हटा दीजिए, आप हिज डिपार्चर को, ही टोल्ड मी द टाइम व्हेन ही वुड डिपार्ट, वह मुझे समय बताया था जब वह प्रस्थान करेगा, तो वह मुझे समय बताया जब वह प्रस्थान करेगा। तो व्हेन ही वुड डिपार्चर का डिपार्ट हो जाएगा नाउन, ठीक है। जैसे कोई आदमी बताएगा कि मैं प्रस्थान करूँगा इतने टाइम, तो आप आराम से उसको इस तरह से कह देंगे कि वह मुझे बता दिए कि वह कब प्रस्थान करेगा, ही टोल्ड मी द टाइम व्हेन ही वुड डिपार्ट। अगला आई बारोड माई फ्रेंड्स वॉच, मैं अपने दोस्त की घड़ी को उधार लिया। तो आप आराम से आई बारोड के बाद जो है आप कर दिए ए वॉच, मैं एक घड़ी उधार लिया, विच बिलोंग्ड टू माई फ्रेंड, आई बारोड ए वॉच, मैं एक घड़ी उधार लिया, विच बिलोंग टू माई फ्रेंड, जो मेरी दोस्त की थी। बिलोंग टू माने का होना या से संबंधित हो, जो मेरे दोस्त से संबंधित है या जो मेरे दोस्त की थी। बात देखिए हुआ आई बारोड ए वॉच विच बिलोंग टू माई फ्रेंड, मैं एक घड़ी उधार लिया जो मेरे दोस्त की थी, कहने मतलब मैं अपने दोस्त की घड़ी उधार लिया। बात देखिए हुआ, तो विच बिलोंग टू माई फ्रेंड इज एडजेक्टिव क्लॉज। ए डेड मैन नीड्स नथिंग, एक मृत व्यक्ति को कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको आप करेंगे एक आदमी, देखिए ए मैन हु इज डेड, एक आदमी जो मृत होता है, नीड्स नथिंग, उसे कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। ए मैन हु इज डेड नीड्स नथिंग, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, एक आदमी जो मृत हो जाता है, नीड्स नथिंग, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहने वाला मृत व्यक्ति को कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये 15 के 15 सेंटेंसेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडवर्ब क्लास की जो एक्सरसाइज के साथ।
वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको जरूर आप देख लीजिए अगर रूल्स एंड एग्जाम्पल्स देखना चाहते हैं, या फिर क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से लिस्ट है उसको भी जरूर आप देख लीजिए।